हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमने ये यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। जब हम एक से ज़्यादा मेथड जो हैं सेपरेशन के वो यूज़ करते हैं, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। यूज़ ऑफ मोर दैन वन मैथड ऑफ सेपरेशन। तो हमने स्टडी किए थे कुछ मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कैसे हम करते हैं मिक्सचर से अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट कैसे करते हैं। ज़्यादातर हमने एक मैथड जो था वो सफिशेंट नहीं होता सेपरेट करने के लिए अलग अलग सब्सटेंस को। जो भी मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस, हम सिर्फ एक मैथड से तो सॉल्व नहीं कर उसे मतलब नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं अलग अलग मेथड क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उन सब्सटेंसेस को। मीन्स अगर तो आपका एक मेथड से हो जाते हैं सेपरेट तो ठीक है, लेकिन अगर एक मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं सेपरेट हो पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं और मेथड भी बीच में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। आप एक मिक्सचर ले लीजिए सैंड और साल्ट का। क्या हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं सैंड और साल्ट को? हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हैंड पिकिंग था वो क्या नहीं था, वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं था सेपरेट करने के लिए इन दोनों को। हम इस मेथड से, हैंड पिकिंग के मेथड से, तो सैंड और साल्ट के मिक्सचर को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इस मिक्सचर को रखेंगे एक बीकर के अंदर और उसमें डालेंगे कुछ पानी। लीव के छोड़ दीजिए बीकर को थोड़ी देर के, थोड़े टाइम के लिए। अब आप देखेंगे कि जो सैंड है वो बॉटम में बैठ जाएगी। सैंड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं हम डिकेंटेशन के प्रोसेस से। हम क्या करेंगे, सैंड नीचे बैठी है तो हम उस पानी को फिल्ट्रेशन कर दीजिए, जब डिकेंटेशन कीजिए, पानी वहाँ से निकाल दीजिए, सैंड आपकी सेपरेट हो जाएगी। अब जो भी आपने डिकेंटेड लिक्विड वहाँ से निकाला है ऊपर से, क्या आप सोचते हो कि वो वाटर इसके अंदर साल्ट होगा? क्या वो मिक्सचर में पहले से ही था? ठीक है, जो साल्ट आपका जो था ना, साल्ट सैंड और साल्ट का मिक्सचर था, उसमें साल्ट प्रेजेंट था, जो क्या वो इस वाटर के अंदर होगा? अब हमें ज़रूरत है सेपरेट करने की साल्ट और वाटर को। कहाँ से? डिकेंटेड लिक्विड के लिए। और पानी और लिक्विड को हम साल्ट और लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करेंगे? हम ट्रांसफ़र करेंगे लिक्विड को केटल के अंदर, उसकी लिड को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे उसको। उसके बाद हीट करेंगे हम केटल को थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होगा, आपने नोटिस किया होगा, स्टीम जो है वो निकल के आएगी केटल के स्पॉट में से। एक मेटल प्लेट लीजिए जिसमें आइस हो, ठीक है। होल्ड कीजिए प्लेट को जस्ट किसके ऊपर, स्पाउट के ऊपर, केटल के स्पाउट के ऊपर। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सारा का सारा पानी है ना केटल का, वो बॉयल कर रहा था। तब तक आपने मतलब पहले इसको पूरा बॉयल करने देना है। जब स्टीम आएगी ना किसके कांटेक्ट में, मेटल प्लेट के कांटेक्ट में, जो ठंडी है किसके साथ, आइस के साथ, वो कंडेंस हो जाएगी। वो क्या आ जाएगी, फॉर्म्स लिक्विड वाटर। स्टीम फिर से लिक्विड वाटर की फॉर्म में आ जाएगी। वो जो वाटर ड्रॉप जो आपने ऑब्जर्व करोगे, जो कहाँ पे फॉल करेंगे, प्लेट पे, किसके कारण? कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। आपका पहले वेपर में फॉर्म होने के बाद कूल हो रहा है, जब आपका वेपर में से फिर से लिक्विड में आता है, आप उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस जो कन्वर्जन की होती है वाटर वेपर की लिक्विड फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। याद रखिए, जब हम कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर को लिक्विड की फॉर्म में, मीन्स गैस को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपने देखे होंगे वाटर के ड्रॉप्स जो होते हैं कंडेंस होके कि वह प्लेट के ऊपर लग जाते हैं, जब उस ढक्कन के ऊपर जिससे आपने वैसे को ढका होता है। जब भी कोई चीज़ हीट करते हो, बॉयल कर दिया है, तो आपने जिसके से ढक्कन के साथ उसको ढका होगा ना, उसके ऊपर क्या होता है, वो ड्रॉपलेट से बन जाते हैं। पहले वो गैस से निकलती है और ढक्कन के ऊपर क्या बन जाते हैं, बाद में ड्रॉपलेट से बन जाते हैं। वही आपका क्या होता है, कंडेंसेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे साल्ट, सैंड और वाटर को इसी प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से उन्होंने किया? डिकेंटेशन की, फिल्ट्रेशन की, इवोपरेशन हुई, कंडेंसेशन होगी। डिकेंटेशन कब हुई थी आपकी? जब आपने पानी में डिज़ोल्व किया सैंड को और साल्ट वाले सोल्यूशन को वहाँ से निकाला फिल्टर करके। इवोपरेशन कब हुई? जब वाटर बॉयल हुआ, वो गैसेस फॉर्म में गया। जब वही गैसेस फॉर्म का वाटर आपका फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई? कंडेंसेशन हो गई। तो साल्ट और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपने 4 मेथड यूज़ किए: डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले उसको एक फेस करनी पड़ रही है एक प्रॉब्लम, जब उसने क्या करना है, रिकवरिंग साल्ट मिक्स विथ सैंड।
उसने रिकवर करना है साल्ट को जो मिक्स हो गया किसके साथ, सैंड को साथ, अलग अलग करना है। उसने क्या किया, मिक्स कर दिया पैकेट साल्ट का किसके साथ, थोड़े से अमाउंट ऑफ सैंड के साथ। अब वो कोशिश कर रही है किस मेथड से वो क्या करेगी, जैसे उसको बताना है कौन से मेथड से वो उसको क्या कर सकती है, सेपरेट कर सकती है। अब जो हमने एक्टिविटी 7 डिस्कस की है उस एक्टिविटी से वो रिकवर कर सकती है साल्ट को, वो दोबारा पा सकती है। शी फाउंड दैट शी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट। अब उसने पाया है कि उसको सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही मिला साल्ट का जो उसने लिया था। अब उससे क्या गलती हो गई, उसने तो साल्ट का पैकेट डाला था, उसे थोड़ा सा साल्ट ही क्यों मिला। चैप्टर 4 में आपने देखा बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, वो क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो हम कहते थे कि ये सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो क्या होगा अगर हम ऐड करते जाएं, ज़्यादा सब्सटेंस ऐड करते जाएं किसमें, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में। अगर आपके पास 1 गिलास पानी है उसमें हमने आप नमक या शुगर डिज़ोल्व करते जाएं तो किस हद तक वो डिज़ोल्व हो सकता है। उसके लिए देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको एक बीकर चाहिए या एक स्मॉल पैन चाहिए, एक स्पून चाहिए, साल्ट और वाटर चाहिए। आधा कप फिल कर दीजिए वाटर, डालना है किसमें, बीकर में डालना है। 1 टीस्पून फुल डाल दीजिए साल्ट का, उसे हिलाइए, तब तक हिलाइए जब साल्ट पूरी तरह से क्या नहीं हो जाए, डिज़ोल्व नहीं हो जाए। फिर से उस पर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, फिर से हिलाइए, साल्ट डालते रहिए, हिलाते रहिए, डिज़ोल्व करते रहिए। अब कुछ चम्मच साल्ट डालने के बाद आपने फाइंड किया होगा कि साल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, वो बॉटम में सेटल होता जा रहा है। पहले तो डिज़ोल्व हो रहा था देखिए, अब डिज़ोल्व होना कम हो रहा है। हाँ, अगर हाँ तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा साल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा किसमें, वाटर में। जो हमने वाटर लिया है अब उसमें और साल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब एक फिक्स्ड क्वांटिटी अब आप वाटर लेते हो या किसी की लिक्विड की लेते हो और आप में उसमें और सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व ना हो एक स्टेज पे जाके, ऐसे सोल्यूशन को आप बोलते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपको एक हिंट दिया गया है, आप से क्या आप जानते हैं यहाँ पे क्या गलती होगी पहली से, कि उसने कोशिश की रिकवर करने की लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट जो मिक्स की गई थी सैंड के साथ, लेकिन जो क्वांटिटी साल्ट की थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या किस फॉर्म में आ गई थी, सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में। कि जब वो सैंड सॉल्ट जो था वो डिज़ोल्व नहीं हो पाया वाटर के अंदर ऑलरेडी, क्योंकि वो किस में मिक्स हो चुका था, वो तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही उसमें डिज़ोल्व होगा ना वाटर में, जो डिज़ोल्व होगा वो निकल गया आपका बाहर किसी प्रोसेस से जो भी आपने अप्लाई की वहाँ पे। लेकिन जो डिज़ोल्व नहीं हुआ था सोल्यूशन के अंदर वो किस में मिक्स हो गया होगा, वो आपका सैंड में मिक्स हो गया था, इसलिए वो रिकवर होके बाहर नहीं मिला आपको। मतलब बाहर तो वही मिला होगा ना जो डिज़ोल्व हुआ होगा पानी में, जो नहीं डिज़ोल्व हुआ, जो सैंड के अंदर मिक्स रह गया, वो आपको रिकवर नहीं होगा। अब ये वो अपनी सॉल्व कर सकती है अपनी प्रॉब्लम को, वो क्या करेगी, ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की यूज़ करेगी जाके जो सैंड में आपका सॉल्ट मिक्स रह गया है वो आपको डिज़ोल्व कर पाए उस पानी के अंदर, और फिर वो मेथड लगा के जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उनके थ्रू वो अपने सॉल्ट को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। सपोज कीजिए कि उसके पास सफिशेंट क्वांटिटी नहीं है किसकी, वाटर की, कि वो डिज़ोल्व कर पाए सारा का सारा जो साल्ट प्रेजेंट है मिक्सचर में। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें वो डिज़ोल्व कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट जो है, ताकि वो सोल्यूशन को क्या ना कर पाए, बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड, सोल्यूशन के सैचुरेटेड होने से पहले वो साल्ट को डिज़ोल्व कर पाए। अब हेल्प कीजिए पहेली की कि कैसे वो ये कर सकती है। उसके लिए भी आपने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ पानी लीजिए बीकर में और मिक्स कीजिए साल्ट उसमें, तब तक करना है कि जब तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब डिज़ोल्व ना हो पाए और साल्ट जो है वो डिज़ोल्व ना हो पाए। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपका सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा साल्ट का वाटर में। आप उसमें ऐड कीजिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट की, ताकि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सैचुरेटेड सोल्यूशन में डालिए और उसके क्या बात क्या करेंगे, आप हीट कीजिए। आप क्या फाइंड करेंगे, क्या होगा, अनडिज़ोल्व साल्ट का जो बॉटम में है बीकर के, क्या वो डिज़ोल्व होगा अब, अगर हाँ तो क्या आप और साल्ट जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं इस सोल्यूशन में हीटिंग की प्रोसेस से। अब क्या करेंगे, इस हॉट सोल्यूशन को हम कूल करेंगे, साल्ट को हम क्या करने देंगे, सेटल होने देंगे बॉटम में बीकर के। फिर से एक्टिविटी ये सजेस्ट करती है
कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्ट की हमें डिज़ोल्व करनी है वाटर में तो हमें कैसे होगी वो, ऑन हीटिंग। जब हम हीट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी चाहे कम हो, हीटिंग से आपकी क्वांटिटी सॉल्ट की जो है वो ज़्यादा आप डिज़ोल्व कर सकते हो किसमें, वाटर में। तो क्या वाटर जो है वो डिज़ोल्व करता है इक्वल अमाउंट हर एक सॉल्युबल, अलग अलग सॉल्युबल सब्सटेंस का? चलिए फाइंड करते हैं। 2 ग्लासेस लीजिए, एक में आपने क्या करना है, पौर हाफ ए कप ऑफ वाटर हर एक, दोनों में आधा आधा कप पानी डालिए ग्लासेस में, और इसमें डालिए टीस्पून ऑफ सॉल्ट एक ग्लास में, उसे हिलाइए तब तक जब तक आपका जो साल्ट है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। याद रखिए एक ग्लास में आपने एक चम्मच नमक डालना है, उसको हिलाना है ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद ऐड करते रहना है साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम, तब तक जब तक आपका सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड ना बन जाए। रिकॉर्ड कीजिए कितने स्पून डाले हैं आपने साल्ट के जो डिज़ोल्व हुए वाटर में, फिर नोट करना है उसे टेबल 5.2 में जो आपको दिया गया है। अब रिपीट करनी है सेम एक्टिविटी अपने शुगर के साथ, ये सेम तरीके से डालते जाना है चम्मच, डिज़ोल्व करते जाना, और आपने नोट करना है कि कितने चम्मच लगे आपके जो डिज़ोल्व हुए हैं शुगर के, किसमें, वाटर के अंदर। तो आपने क्या नोटिस करेंगे टेबल 5.2 से, क्या आपने फाइंड किया कि वाटर जो है दोनों सब्सटेंस शुगर और साल्ट को इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व किया? जितने चम्मच आपके साल्ट के लगे हैं क्या इतने ही चम्मच आपके शुगर के लगे हैं? अब इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए कुछ मेथड सेपरेट करने के सब्सटेंस के, कुछ मेथड जब सेपरेशन जो थे जो हमने प्रेजेंट किए हैं चैप्टर में, वो हम यूज़ भी करते हैं साइंस की लेबॉर्ट्री में। वो जस्ट पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उनका यूज़ भी किया जाता है साइंस लेबॉर्ट्री में। हमने ये भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है डिज़ोल्व करके सब्सटेंस एक लिक्विड के अंदर, वो कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कब कहते हैं, अगर वो डिज़ोल्व ना कर पाए ज़्यादा किसकी क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की। जब एक सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में एक सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, जब किसी भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व ना हो पाए, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। था हमारा आज का टॉपिक कि हम एक से ज़्यादा मेथड भी कैसे यूज़ करते हैं, कि कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। किस टाइप के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं उन मेथड से, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सब्सटेंसेस जो भी है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।